अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मे बी का इस्तेमाल। द टॉपिक इज़ मे बी क्या है, ज़रा इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। असल में हमारे पास मॉडल वर्ब की एक तरतीब है, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल एंड शैल। ये मेजर मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। उसमें से आज जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो मे बी का स्पेसिफिकली इस्तेमाल है। मे का अगर सिर्फ मे का यूजेज देखा जाए तो ये हमारा मे शो करता है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को। कोई काम जो आप प्रेजेंट में करने के काबिल हैं, ये पॉसिबल चांसेस हैं या प्रिडिक्शन भी हो सकती है। प्रेजेंट के अंदर कोई काम मतवक्को है जो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसकी आइडेंटिटी मे की सकता है, सकती है की तरह होती है, लेकिन ये प्रिडिक्शन होती है या परमिशन भी होती है कि जैसे तुम जा सकते हो, यू मे गो। लेकिन यहां पर जब मैंने एग्जांपल लिखी इसमें प्रिडिक्शन की बात है, पॉसिबिलिटी की बात है। सो ये तो मे की रियल डेफिनेशन है कि जब हमने किसी पेशेंट गोई करनी हो, कोई पॉसिबिलिटी का इजहार करना हो कि ये काम हो सकता है, ये खदशे का इजहार भी हो सकता है। सो वहां पर मे आता है। जैसे पाकिस्तान में लूज द मैच, पाकिस्तान मैच हार सकता है, चांसेस हैं, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, लेकिन हम मे को स्पेसिफिकली डील करें। तो ये तो हो गया मे की रियल डेफिनेशन कि कोई काम जिसकी पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में होने की, उसके साथ मे आएगा। एक तो ये इसकी रियल डेफिनेशन है। अब मे बी कहां पर इस्तेमाल होगा? जितने भी मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल एंड शैल, इनका जब पैसिव बनाते हैं तो बी लग जाता है। सेम इज द केस विद मे बी। मे का पैसिव भी जब बनेगा तो मे भी हो जाएगा। द वर्क मे बी डन, शायद काम किया जा सकता है, आज ही काम किया जा सकता है। द वर्क मे बी कंप्लीटेड टुडे, काम आज ही मुकम्मल किया जा सकता है। इसी तरीके से हम माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। कुड, शुड, उनका पैसिव भी बी के साथ होता है। ये एक्टिव अगर हो, ही मे कंप्लीट वर्क टुडे और द वर्क मे बी कंप्लीटेड टुडे। सो ये पैसिव बनाने के लिए एक आप देखेंगे सबसे पहले तो पैसिव में मे बी का इस्तेमाल होगा। फिर याद रखें जितने भी मॉडल वर्ब है, जब उनके साथ कोई रियल वर्ब नहीं होता, एक्शन वर्ब नहीं होता, तो किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ वो आते हैं तो वहां पर भी बी का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल वो घर पर होगा। अब इस फिक्रे में देखें क्या कोई वर्ब हमारे पास मौजूद है? कोई भी वर्ब नहीं है। होम तो एक नाउन है। सो यहां पर बी एज अ मेन वर्ब आ जाएगा। ही मे बी एट होम, वो घर पर होगा। या ही मे बी बिजी, वो शायद मसरूफ हो सकता है। वो घर पर हो सकता है या वो मसरूफ हो सकता है। ये बी क्यों आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे यू कुड बी अ विनर, तुम एक विनर हो सकते हो। यू कुड बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब हो सकते हो। सो हमने जब मॉडल वर्ब में कोई रियल एक्शन वर्ब ना हो तो बी का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी तरीके से मे बी यहां पर एक मैंने एग्जांपल डिफाइन की। उसके बाद मे बी को हम एज एन एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी भी इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब ऑफ पॉसिबिलिटीज में वो अल्फाज आते हैं जो चांसेस को शो कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक फर्क है। ये जो मे बी है ये आप स्पेस देकर लिखते हैं, जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी। लेकिन जो जब इसे एज एन एडवर्ब लिया जाएगा तो इसे एक सिंगल वर्ड के तौर पर लिया जाएगा, जिसका मतलब है शायद। मे बी का मतलब है जैसे पॉसिबली, परहैप्स, जिसके चांसेस होते हैं। इसी तरीके से यहां पर वर्ड है मे बी और ये ज्वाइन करके लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है मे बी यू आर नॉट कमिंग, शायद तुम नहीं आ रहे हो, या यू आर नॉट कमिंग मे बी। एंड पर लिखें, स्टार्ट में लिखें, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि ये एक ही वर्ड है, जबकि ये वाले जो मे बी हैं ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड्स हैं। सो दिस वाज द मेजर यूजेज ऑफ मे बी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा एज फार एज द यूजेज ऑफ स्पेसिफिकली मे बी इज कंसर्न। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में मॉडल वर्ब्स के आप बहुत सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वो देख सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप डायल कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे कॉल कर। थैंक यू वेरी मच।